ये सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करती है। ड्राइवर, किसान, जवान, पहलवान, नेशनल बेटियां यही जंतर मंतर पे इज्जत की भीख मांगती रही और हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में इज्जत तलाश करते हैं। इससे देश नहीं चलता। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज गेल बेल रेल हवाई अड्डा बस अड्डा सब बेच दिया, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, हमारा संविधान खत्म कर दिया और 14 से लेकर अब तक ईवीएम से जीतता आ रहा है। अगर हमारा ही रेजिमेंट नहीं बनता है ना तो मोदी जी को भी बैसाखी दिए हैं, इसके बाद इनको गुजरात पहुंचा देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री ने जब जो बोला ना उसका उल्टा हुआ है। इस देश के प्रधानमंत्री पर हमें भरोसा नहीं है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन का खतरा है, सरकार निकम्मी हो जाए तो पूरे राष्ट्र का खतरा है। आज हल्के में न ले, ये हिंदू मुसलमान का जुमला बढ़ाते हैं। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। जहाँ एक तरफ देश में सेना को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग दावे करते हैं, तो वहीं जो विपक्षी दल है वो अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात करते हैं। बहरहाल आप फिलहाल देख सकते हैं कि जवानों को लेकर के यहाँ पर एक और मांग उठ चुकी है। यादव वीर जवानों के शौर्य व पराक्रम के सम्मान में अहिर रेजिमेंट हक हमारा, यानी अहिर रेजिमेंट की यहाँ पर मांग की जा रही है। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा इस मांग को लेकर के पहुंचे, सीधा इनसे जुड़ते हैं और क्या मांग है, क्या इसके पीछे इनका उद्देश्य, इनसे जुड़ते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र यादव है। विजेंद्र जी क्या मांग लेकर के? हमारी मांग है कि जो सेना के अंदर अन्य जातियों की रेजिमेंट बनी है, सिख जाट, गोरखा, मराठा, नागा, महार रेजिमेंट, उनकी तरह हमारे शहादत और बलिदान को देखते हुए सेना के अंदर हाई रेजिमेंट का गठन किया जाए। क्योंकि हमारा आज़ादी से पहले अंग्रेज और मुगलों के खिलाफ सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान का इतिहास रहा। सबसे ज्यादा वीर पदक हमारे पास है। 65 की हो, 62 की हो, 71 की हो, 48 की हो, अक्षरधाम मंदिर हो, बॉम्बे ताज हमला हो, संसद भवन हमला हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सभी में यादव जवान वीरों ने और वीरों की तरह सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान दी। सबसे ज्यादा वीर पदक हमारे पास है। हमारी मांग है कि जब अन्य जातियों की रेजिमेंट हो सकती है सेना के अंदर, तो भारतीय सेना में हाईरों की भी हाई रेजिमेंट बनाई जाए, वरना सभी की तोड़कर भारतीय सेना के नाम से कर दो, हम अपनी मांग को वापिस ले लेंगे। ये हमारी डिमांड है आज देश के प्रधान। आपको क्या लगता है इस मांग के पूरे होने से क्या फायदा आपके समाज को? हमारी मांग पूरा होने से एक तो हमें देश की रक्षा के लिए सम्मान मिलेगा। हमारे कंधे पर जो आज जाट लिखा हुआ, गोरखा लिखा हुआ, नागा लिखा हुआ, राजपूत लिखा हुआ, हम हाईर हैं, हम देश के लिए लड़ते हैं, राजपूत के लिए, जाट के लिए नहीं लड़ते हम। इसलिए वो जातिवाद बंद कर दो और देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले, इसलिए सभी की रेजिमेंट तोड़कर सेना के नाम से, वरना हाई रेजिमेंट का गठन करिए, हमारी डिमांड है आज। आपका कहना है कि एक देश की सेना का नाम होना चाहिए और उसी नाम से देश की सेना जानी चाहिए। हाँ, हमारी ये डिमांड है कि जब दिल्ली पुलिस एक हो सकती है, बीएसएफ एक हो सकती है, सीआईएसएफ एक हो सकती है, तो सेना के अंदर अलग अलग जातियों के नाम से, धर्मों के नाम से जो रेजिमेंट है वो बंद किया जाए। देश का प्रधानमंत्री कहता है जातिवाद और परिवारवाद में खत्म करने आया हूँ, तो महामहिम राष्ट्रपति जो है उसकी बॉडीगार्ड में 76 वर्ष से सिख, जाट और राजपूती भर्ती होता है और इसके अलावा वैकेंसी नहीं निकलती। क्यों? क्या जाट है, गुर्जर है, अहीर है, दलित है, पिछड़ा है, क्या वो राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी से पहले अंग्रेजों के साथ शातिल किया था, उनका साथ दिया था, उनकी सेना में रेजिमेंट बना दी थी। हमारी डिमांड है कि सबका शहादत और बलिदान का इतिहास है, लेकिन हमारे वीर पदक, हमारा शहादत और बलिदान देखते हुए हमारे कंधे पर सिख, जाट, गोरखा हटाकर हाई रेजिमेंट लिखवाया जाए, ताकि हमें सम्मान मिले और हम चाइना को उसके घर में घुसकर बादशाह की तरह फिर मारने का काम करेंगे और इस देश की रक्षा करेंगे। अलग अलग के रेजिमेंट होने से आपको लगता है सेना कमजोर होती है कहीं ना कहीं अगर अलग अलग रेजिमेंट? तो 76 वर्ष से क्या हो रहा है? अब अग्निवीर लाकर क्या किया है? युवाओं की जिंदगी खराब कर दी। जो 13.5 लाख की नफरी थी, आज वो 5 साल के अंदर 8 लाख पर आ जाएगी। 75% को निकाला जा रहा है। तो ये देश का प्रधानमंत्री इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस सेना में जातिवाद और परिवारवाद जो चल रहा है, उसको ही देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले आकर जाति के नाम से रेजिमेंट को तोड़। कारगिल युद्ध, जो कारगिल विजय दिवस था, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी बोले कि हम सेना को मजबूत करना चाहते हैं, युवा सेना देश के अंदर बनाना चाहते हैं। तो सेना को मजबूत कर रहे हैं कि 4 साल में
जवान गया और उसको बाहर रिटायर कर रहे हैं। ये सेना मजबूत हो रही है, ये देश की सुरक्षा मजबूत हो रही है। आप लोग भ्रमित कर रहे हैं देश की सेना को। आप लोग यानी कि जो विपक्ष में बैठे हैं वो लोग भ्रमित कर रहे हैं देश के लोगों को। कोई ऐसा नहीं होने वाला जो आप लोग बात बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज गेल बेल रेल हवाई अड्डा बस अड्डा सब बेच दिया, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया, हमारा संविधान खत्म कर दिया और 14 से लेकर अब तक ईवीएम से जीतता आ रहा। कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा, मन की बात करते हैं, ये अपने मन की बात करते हैं। देश की जनता, किसान हो, जवान हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उनकी कोई बात नहीं करते। वो रोड पर उतरे हुए, उनकी मांग क्यों नहीं करते, उनके मन की बात क्यों नहीं करते। लगातार तो यही बात कहते हैं किसान और जवान को पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मजबूती अगर किसी को मिली है तो मोदी सरकार में मिली। जब मोदी जी आए 60 लाख करोड़ का इस पे देश पे कर्जा था, आज 200 लाख करोड़ का हो गया। आज सेना को अग्निवीर लिया है, किसान रोड पर है, युवा बेरोजगार है। इस देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था 400 पार। 400 पार तो जनता ने करा नहीं, लेकिन महंगाई, टमाटर, शिमला मिर्च 100 पार हो गई, सैकड़ा पार। इस देश के प्रधानमंत्री ने जब जो बोला ना उसका उल्टा हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हमारी डिमांड है कि इस सेना ये जो सत्र चल रहा है इसमें जल्द से जल्द हाई रेजिमेंट का गठन करो, वरना 18 नवंबर को यादव शौर्य दिवस लाखों की संख्या में लाकर हम इसके खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हैं। आप लोग करेंगे, ठीक है। आप क्या कहेंगे सर इस मांग को लेकर के? मैडम जी, अगर हमारा हाई रेजिमेंट नहीं बनता है ना तो मोदी जी को भी बैसाखी दिए हैं, इसके बाद इनको गुजरात पहुंचा देंगे। और मोदी और अमित शाह को बिल्कुल गुजरात पहुंचा के छोड़ेंगे। हमारी ही देन है संस्था की, विजेंद्र यादव जी की, यहाँ पे कई बार प्रदर्शन करके उनको चेताया था, 24 से पहले चेताया था हाई रेजिमेंट बनवा दो वरना तुम्हें गुजरात भेज देंगे। लेकिन अब आपकी बार भी नहीं है, जो ये बैसाखी पे चल रहे हैं ना, ये ईवीएम के घोटाले से चल रहे हैं। ईवीएम के घोटाले से जेन्युइन वोट हो ना तो पूरे देश में सिर्फ 40 सीट आती है इनकी, जो 240 दिखा रहे हैं, 200 पे घोटाला कर रखे हैं ये। और आपको बता देता हूँ, लेकिन अब तो संसद के अंदर यादव समाज के कई नेता पहुंचे हैं जो लगातार यादव समाज की बात करते हैं, तो अब लगता है सदन के अंदर यादव रेजिमेंट की या जो भी आपकी मांग है। हाँ, बहुत लोगों ने उठाया। आज दीपेंद्र हुड्डा ने उठाया, खुद आज दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाया है। अरे अहिर तो छोड़िए, और समाज से, ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से, पंडित समाज से, हर समाज के सांसदों ने इससे पहले भी अहिर रेजिमेंट का मुद्दा उठाया था। लेकिन अब हमारा क्या है, सब्र का बांध टूट चुका है। सब्र का बांध टूट चुका है। 18 नवंबर को जो हम राजा राम तुलाराव का दिवस पे जो मनाएंगे ना रामलीला मैदान में, अगर इस सत्र में अहिर रेजिमेंट नहीं बना तो पूरे दिल्ली में चक्का जाम कर देंगे हम। 26 करोड़ हैं और पूरे दिल्ली में मोदी के ना, जैसे कहते हैं ना, पंप जाम करना, ऐसा मजबूर कर देंगे। ये घुटने पे टेक के आएगा और कहेगा मैं अहिर रेजिमेंट बनाऊंगा। चेतावनी दे रहे हैं मोदी जी को। अच्छी चेतावनी है। बैसाखी पर सरकार चल रही है और आप कह रही थी पार्लियामेंट में हमारे बहुत से यादव समाज के एमपी हैं। मैं मानता हूं हैं एमपी, लेकिन वो एमपी हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये सेना, भारतीय सेना में जिस तरीके से जाति और भेदभाव हो रहा है, सिख जाट, गोरखा, मराठा, राजपूत, राजपूताना, महार, जिस तरीके से रेजिमेंटें बनी हुई हैं, उसी तरीके से या तो ये सेना में भेदभाव, जातिवाद खत्म कर दिया जाए या तो भारतीय सेना में अहिरों की रेजिमेंट बना दिया जाए। नहीं तो 18 नवंबर को हम लोग इस दिल्ली के रामलीला मैदान में करोड़ों की संख्या में यादवों को भर करके इस दिल्ली को जाम करने का भी काम करेंगे। पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, आप सर क्या कहेंगे, क्यों आप लोग अलग रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं? ऐसा है, ये हल हथियार की मार्शल कौम है। एक तरह से देखा जाए तो इससे हल हथियार दोनों छीन लिया गया। अगर देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी है, 28 करोड़ है, तो सबसे ज़्यादा हमारे बेटे जवान हैं। हमारे ही बेटे नेशनल पहलवान, वकील और ड्राइवर सभी हैं। तो पीछे सरकार ने हमारे साथ इतनी बड़ी जागरूकता, किसानों को 13.5 महीना आंदोलन करने के लिए मजबूर किया, 750 किसान शहीद हो गए। तो इस सरकार को ये कहना है कि देश अमन चैन भाईचारे से चलता है।
न कि जुमले से चलता है, मुहावरे से नहीं चलता। जो कह के आते हैं उसका उल्टा करते हैं। यह सरकार सिर्फ साजिश और ये सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करती है। ड्राइवर, किसान, जवान, पहलवान, नेशनल बेटियां यही जंतर मंतर पे इज्जत की भीख मांगती रही और हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में इज्जत तलाश करते हैं। इससे देश नहीं चलता। देश चलता है प्यार से, नफरत से न चला है न चलेगा। इसलिए नफरती जहर बोना बंद कर दें। और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप लोग क्यों कहते हैं कि वो बांटने की बात कर रहे हैं? क्या 2014 से सबका साथ सबका विकास चालू हुआ है? सिर्फ इनके पास बड़े बड़े मुहावरे के शब्द हैं जो छोड़े जाते हैं। कभी सबका साथ सबका विकास, कभी 18 करोड़ नौकरी, कभी रात को नोटबंदी कर दो, कभी नेट परीक्षा लीक हो जाए, कभी अयोध्या मंदिर लीक हो जाए, कभी हवाई अड्डा लीक हो जाए। और आज युवाओं का भविष्य खतरे में है। मैं कहना चाहता हूँ, आज किसानों के साथ नफरती जहर, अगर माहौल जहरीला बनाया जा रहा है, अगर ये माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान बदन को खतरा है। खुद राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं माली, फूलों को नोच के फेंक दे तो चमन को खतरा है। और औलाद निकम्मी हो जाए तो धन का खतरा है। सरकार निकम्मी हो जाए तो पूरे राष्ट्र का खतरा है। आज हल्के में न ले, ये हिंदू मुसलमान का जुमला पढ़ाते हैं, ये जातीयता नफरत जहर बोया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री से कहना है, हे वर्तमान के शासकगण, अनुरोध 28 करोड़ यादवों का स्वीकार करो। मातृभूमि की रक्षा हित सेना में अहिर रेजिमेंट का निर्माण करो। सेना में अहिर रेजिमेंट का निर्माण हो। रखते हैं 28 करोड़ यादव विचार को, फिर दूध छठी पे याद होगा सीमा पर गद्दारों को। गद्दार कभी इधर आंख उठा के नहीं देखेंगे। हम तो मरने मिटने शहादत का केवल सम्मान नाम मांग रहे हैं और सरकार से क्या मांग रहे हैं? जय यादव। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यादव रेजिमेंट की मांग यहाँ पर बड़ी मजबूती से आप देख रहे हैं, उन्हीं के समाज के लोग बढ़ रहे हैं और बड़ी मांग यहाँ पर करें कि यदि ये मांग नहीं पूरी की जाती है जल्द से जल्द तो 18 आने वाले 18 तारीख को पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर चक्का जाम करने की बात की जा रही है। यहाँ पर पूरा देख सकते हैं आहिर रेजिमेंट की मांग है। देखने वाली बात होगी कि सरकार जिस तरीके से अन्य समाज की मांगों को लगातार नज़रअंदाज कर रही है, ऐसे में क्या इनकी मांगें मान ली जाएंगी या इनको भी साइड लाइन कर दिया जाएगा? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।